हाँ, हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी मैथ की क्लास, जिसमें हम सॉल्व कर रहे थे दिल्ली पुलिस के लास्ट ईयर के PYQ। ठीक है, और ये जो शिफ्ट रहेगी हमारी, ये रहेगी 22 की थर्ड शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि सुशांत ने अपना उपयोग किया हुआ मोबाइल फ़ोन 4800 में बेच दिया। उसे लगा कि उसे 20% की हानि हुई है और 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए था। देखो उसने कितने में बेचा, 4800 में। ठीक है, उसे लगा कि उसे 20% की हानि हुई है, तो मतलब कितना, 80। और लाभ लाभ चाहिए उसे 12% का, तो यानी कि 112। तो ये हमें सॉल्व करना है। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 8 से ये 60 बार, तो हो जाएगा 60 गुणा 112, यानी कि लास्ट में 0 और ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 6 कम 6 और 1 7। ठीक है, तो 67 ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक LED का अंकित मूल्य कितना है, 9000। दुकानदार 25% की छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ से 8% का लाभ प्राप्त करता है, तो आपका MP कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 108, और CP 25% की छूट यानी कि 75। तो कितने का लाभ, तो यहाँ से हो जाएगा 33 का। ठीक है, किस पे, लाभ और हानि हम निकालते हैं CP पे, यानी कि बट्टे में आएगा 75 गुणा 100। तो 25 100 का 100, 25 दिया 75, और 3 से ये 11 बार, यानी कि 11 गुणा 4 44%। ठीक है, आगे ये आपका SW है। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दे रखा है 79 और ये 7/40। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, बताना है किसके बराबर है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 79 प्लस 7/40। ठीक है, और एलसीएम लेंगे हम इसका। तो 40, तो 69 गुणा 40 करेंगे यहाँ पे, प्लस का 7 और बट्टे में आ जाएगा 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 और 3 7 चौक 28, 31, और ये 0 प्लस 7 बट्टे में 40। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से देखना, 31 बट्टे में 40। ठीक है, ये सॉल्व करना है आपको। इसको सॉल्व करने के बाद आपका ऑप्शन थर्ड जो है यही राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, धातुओं की 3 गोले की त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यदि उन्हें पिघलाकर एकल ठोस गोला बनाया जाता है तो परिणामी गोले की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो गोले की त्रिज्या हमें दे रखी है, उनको पिघला के क्या बनाया जा रहा है, एक ठोस गोला बनाया जा रहा है, तो उसकी परिणामी त्रिज्या हमसे पूछी है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, एक मिनट, गोले का आयतन यानी कि, अरे 4/3 पाई R³ ये हो जाएगा 1। ऐसे ही 4/3 पाई R³ और ये R हो जाएगी 2 से 4/3 पाई R³ और ये हो जाएगा 3, और परिणामी पूछा है तो यहाँ पे 4/3 पाई R, कैपिटल R मान ले रहे हैं, और ये हो जाएगा क्यूब। ठीक है, यहाँ से हम 4/3 पाई हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब। R1 कितना दे रखा है, 6, यानी कि 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। ठीक है, और यहाँ से भी 4/3 पाई R³। तो यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ से 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 प्लस 8 का क्यूब कितना, 512 प्लस 10 का क्यूब, तो ये 1000, और ये बराबर किसके, R³ के, मतलब इसके।
ठीक है ना, ये बचा आर क्यू। इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 17, ये कितना 1728, ठीक है। और ये आर क्यू, और ये होता है आपका किसका 12 का क्यूब, ठीक है, ये 12 का क्यूब होता है। तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखो। स्थिर स्थिर जल में 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक नाव 4 घंटे 30 मिनट में धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाती है और वापस आती है, तो धारा की चाल क्या होगी, यहाँ धारा की चाल पूछी है आपसे, तो धारा की चालें हमें बतानी है। तो जो देखो इसमें डायरेक्शन जो है, डिस्टेंस मान लो, डिस्टेंस आपको कितनी दी है, वो तो दी है 60 किलोमीटर, ये इस तरीके से है कुछ, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है 4 घंटे 30 मिनट में धारा की दिशा में, धारा की दिशा में वापस आती है, जाती है वापस आती है, ठीक है। तो पहले टाइम, यहाँ हम टाइम को देखें तो इसको चेंज कर लेते हैं, 4 घंटे दिया है प्लस 30 मिनट दिया है, तो इसको भी घंटे में चेंज कर लेंगे, बट्टे करेंगे 60, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 से 1/2, यानी कि 9/2, ठीक है। उसके बाद हमसे धारा की चाल पूछी है, मतलब एक बार तो ये कह रहा है कि स्थिर जल में 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक नाव 40 घंटे 30 मिनट में धारा की दिशा में पहले जाती है और फिर वापस आती है। जब जाती है तो इसको लिखेंगे 60 सही 30/A, ठीक है। ऐसे ही बराबर 60 सही 30 - A, ठीक है। ये धारा की चाल, जब ये जाती है तब ये प्लस रहेगी और जब वापस आती है तो ये माइनस रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑप्शन से जाते हैं, वरना इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। मान लो ऑप्शन सेकंड ही इस पर अप्लाई करें, तो ये 60 और नीचे 30 + 10 ऐसे इक्वल 60, और 30 में से 10 गया तो 20, ठीक है। और यहाँ पे इनको जोड़ो 60, ये हो जाएगा 40, यहाँ 60, ये हो जाएगा 20, 0 से 0 कैंसिल, और 4 से ये हो जाएगा 3/2, और ये कितनी बार, ये कट जाएगा 3 बार, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे प्लस लगाना था क्या, यहाँ पे इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। शायद यहाँ पे प्लस आएगा, ये 40, ठीक है। तो हो जाएगा 3/2 और 3, तो यहाँ से आ जाएगा 9/2। ये क्या आ गया हमारा, धारा की चाल, ठीक है, यानी कि 9/2। ये आ गया हमारा टाइम 9/2। चाल तो हमारी ये थी 10 किलोमीटर पर आवर। देखो हमने यहाँ से टोटल टाइम निकाला था तो कितना आया था, 9/2 आया था, ठीक है। और यहाँ से भी हमने इसको सॉल्व करने के बाद टाइम कितना आ गया, 9/2। ये धारा की दिशा में जाना और वापस आना, टोटल क्या है, टोटल टाइम था ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए, ऐसे 9/2 इक्वल 9/2। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे धारा की चाल जो रहेगी वो क्या रहेगी, 10 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ में निकालना है, एक मिनट, पहले तो ये दे रखा है P/Q + R, कितना दे रखा है, 2/5। ऐसे ही R/P + Q, ये कितना दे रखा है, 6/7, ठीक है। अब देखो ये दोनों हमें क्या करने हैं, ये दोनों हमें इक्वल करने हैं। जैसे मान लो यहाँ से P की वैल्यू कितनी है, जैसे इन दोनों को जोड़ो, ये कितना हो गया 7, थोड़ा अलग अलग लिखना था वरना ये फिर कंफ्यूजन करेंगे। 2/5, और ये R/P + Q, ये दे रखा है 6/7, ये हो गया 7, और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है। तो इनको इक्वल करना है, पहले इसमें गुणा कर लेंगे 13 से, और इसमें गुणा कर लेंगे हम 7 से। जब 13 से गुणा करेंगे तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 दूनी 26, ठीक है। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7×4 = 42, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या था यहाँ पे,
यहाँ हमसे पूछा था क्यू और अपन में पी प्लस आर, इसकी वैल्यू हमसे इन्होंने पूछी थी। तो यहाँ से देखो पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल कितना आया, इक्वल के लिए ठीक है, इक्वल आया ये 91, 13 सत्ते 91, ठीक है। यहाँ से ऐसे 13 सत्ते 91, तो इक्वल आया 91। और यहाँ से हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू भी है, पी की वैल्यू भी है। पी की वैल्यू कितनी 26, आर की वैल्यू कितनी 42, तो इन दोनों को रख देंगे, यहाँ से हमारी क्यू की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ से इसमें देखिए क्यू की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 51 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो, ये हो जाएगा 68, तो इसमें से 68 माइनस कर दो, ठीक है, तो ये निकल आएगा 23 क्यू की वैल्यू। अब पूछा क्या था, इसने पूछा था हमसे क्यू अनुपात पी प्लस आर, तो क्यू कितना आया 23, पी प्लस आर कितना है 68, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा वैसा था, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं कह सकते, थोड़ा सा टफ था, ठीक है। जैसे P अपॉन क्यू प्लस आर ये दे रखा है आपको 2/5, ठीक है। ऐसे ही R अपॉन P प्लस क्यू ये दे रखा है 6/7, इनको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, ऐसे यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13, इनको इक्वल करने के लिए इसमें 13 की मल्टीप्लाई, इसमें 7 की मल्टीप्लाई करके टोटल कितना आया 91। तो यहाँ से हमें P प्लस क्यू प्लस आर कितना मिला 91, तो वही मैंने रखा है P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल कितना 91। अब यहाँ से हम Q की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें Q का भी मान चाहिए था, तो क्यू की वैल्यू कैसे निकाले, हमने पी की निकाल दी 26, हमने आर की निकाल दी यहाँ पे 42, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आया 68, ठीक है। और इसको 91 में से घटा देंगे तो क्यू की वैल्यू कितनी आई 23, और यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है 23 और 68, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक दे रखा है 33, उनका योग दे रखा है इतना, तो पूछा है कि संख्या के ऐसे कितने संभावित युग्म हो सकते हैं, यानी कि जोड़े इसने हमसे पूछे हैं। तो यहाँ से SCF कितना दे रखा है 33, तो इसको मानो 33A प्लस 33B, ठीक है। तो इनका टोटल योग कितना दे रखा है 594। यहाँ से A प्लस B 594 बट्टे में 33 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका A प्लस B यानी कि 33, 33 से कम 33, ठीक है, और ये 8 मतलब 18 आ जाएगा। तो A प्लस B कितना आ जाएगा आपका 18। तो यहाँ पे अब हमें इसके जोड़े बनाने हैं, ठीक है, यानी कि A प्लस बी इक्वल आना चाहिए 18, इस तरीके से जोड़े। तो पहले 1 प्लस 17 यानी कि 1 प्लस 17 12 कितना होगा 18, ठीक है। फिर ऐसे ही 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा 18, ऐसे ही 3 प्लस 15 कितना हो जाएगा 18, 4 प्लस 14 कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे 5 प्लस 13 कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा 18, 7 प्लस 11 ये कितना हो जाएगा 18, और यहाँ 8 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा 18, ठीक है। और ये 9 प्लस 9 ये कितना हो जाएगा 18, ठीक है। और फिर यहाँ से दोबारा से रिपीटेशन स्टार्ट, मतलब 9 प्लस 9 18, यहाँ पे 10 प्लस 8 कितना हो गया 18। तो देखो अब यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, हमने 8 प्लस 10 किया था, यहाँ 10 प्लस 8, ठीक है, एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमें ऐसे जोड़े निकालने हैं जिसमें कोई कॉमन ना हो, जैसे 1 प्लस 17 18, ठीक है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। 2 प्लस 16 में 2 कॉमन है तो ये नहीं होगा, 3 प्लस 15 में 3 कॉमन है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे भी 2 कॉमन, ये भी नहीं है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो एक जोड़ा ये हो गया, यहाँ पे 2 कॉमन, ये भी नहीं है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो एक जोड़ा ये हो गया, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। तो टोटल कितने जोड़े मिले हमें, टोटल जोड़े मिले हमें 3, ठीक है। और इसमें भी कन्फ्यूजन रहेगी कौन कौन से हैं वो 3, तो वो यही है, कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। ये अब आगे चलें, क्वेश्चन नंबर देखिए, आकाश एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि नवीन उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। यदि मिलकर काम करते हैं और काम को पूरा करते हुए नवीन द्वारा किए गए काम का हिस्सा हमें ज्ञात करना है कि कितना हिस्सा है, ठीक है।
तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 9। देखते हैं इसको। आकाश एक काम को 18 दिन में करता है, नवीन उसी काम को 36 दिन में करता है। एलसीएम हो जाएगा 36, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। ठीक है। आप कह रहे हैं कि यदि क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आकाश एक काम को 18 दिन में पूरा करता है और नवीन उसी काम को कितने में 36 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 36 दिन में। तो यहाँ से एफिशिएंसी 2 और ये 1 आ गई। ठीक है, अगर दोनों मिलके करेंगे ना तो टोटल काम है 36 और इनकी एफिशिएंसी कितनी है दोनों की 3, 2 और 1 3 जोड़ देंगे तो ये 12 दिन में कर पाएंगे। हमसे पूछा था नवीन का, नवीन की एफिशिएंसी 1 ही थी। ठीक है, और टोटल काम था 36, तो ये हो जाएगा 1/3 दिनों में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है अपराजिता का वार्षिक वेतन सोनिया के वार्षिक वेतन का 150% है। वेतन वृद्धि के बाद सोनिया के वेतन में 20% की वृद्धि, जबकि अपराजिता के वेतन में 12% की वृद्धि होती है। यदि सोनिया का प्रारंभिक में वेतन इतना था तो बढ़ोतरी के बाद अब अपराजिता का वेतन कितना है। ठीक है, देखो मान लो यहाँ पे इनको एस करके, ये अपराजिता और ये सोनिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अपराजिता का वेतन सोनिया के वार्षिक वेतन का 150% है। मान लो इसका 150 है तो इसका कितना है, इसका है 100। और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल करो, 5 से 5 दिया 15, 5 दूनी 10। यहाँ 2 जीरो हम अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि कैलकुलेशन बाद में टफ ना हो। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि वेतन वृद्धि के बाद सोनिया के वेतन में 20% की वृद्धि और इसके वेतन में कितनी होती है 12% की वृद्धि। इसके में 12% की होगी तो ये कितना हो जाएगा 112/100। क्या है ये, देखो यहाँ पे इस तरीके से ए एस। ठीक है, ये 150 हो गया था, ये 100 था, 0 से 0 कैंसिल, और ये 5, ये 3, हमने यहाँ 2 जीरो ऐड किए थे। ठीक है, उसके बाद इसके वेतन में अपराजिता के में 12% की वृद्धि हो रही है तो ये 112/100, और इसके में कितनी हो रही है, इसके में 20% की, यानी कि 120/100 निकालना है इसका। ठीक है, तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो ये आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 दूनी 5 कम 5, 5 कम 10, 5 15। अरे क्या ही कर दिया मैंने ये, तो 5 से 5 दिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 जीरो हमने अपनी तरफ से ऐड किए हैं इसमें, है ना। अब यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही थी 112, यानी कि 12% की हो रही थी, और यहाँ पे 20% की हो रही थी। कितने की हो रही थी 20% की, यानी कि 120/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ पे आ जाओ, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, ऐसे ही ये 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, यदि सोनिया का प्रारंभिक वेतन इतना है, सोनिया का प्रारंभिक वेतन कितना दे रखा है, ये सोनिया का प्रारंभिक वेतन इतना है, तो बढ़ोतरी के बाद अब अपराजिता का वेतन पूछा है कितना होगा। ठीक है, देखो अब सोनिया का प्रारंभिक वेतन कितना दे रखा था, प्रारंभिक वेतन तो इनका ये था, ये तो बढ़ोतरी के बाद है। प्रारंभिक वेतन सोनिया का कितना था 200। अब इस 200 की वैल्यू मान के चलते हैं, इन्होंने कितनी दी है, ये दी है ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये कितनी बार एक की वैल्यू आ गई यहाँ से 3000। अब हमसे क्या पूछा है, अब इसने पूछा अपराजिता का वेतन, तो इसमें गुणा कर देंगे हम 3000 से। ठीक है, तो देखो पहले 3 जीरो तो लास्ट में आने ही, हटाओ उनको, 6 18, और एक 3 दिया 9 और एक 10, और एक 3 दिया 9 और एक 10। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा आपका। ये स्टार्टिंग वेतन था सोनिया का, स्टार्टिंग वेतन सोनिया का कितना था
200। ये जो वेतन आए हैं ये तो बढ़ोतरी के बाद आए हैं, इसमें 120% की बढ़ोतरी हुई, इसमें 12% की बढ़ोतरी। तो उसके बाद हमसे पूछा था किसका, अपराजिता का, बढ़ोतरी के बाद। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 11, ये है आपका 11 क्वेश्चन नंबर। यह कह रहा है 5 विषयों में जिनमें से प्रत्येक विषय में 100 अंक हैं, एक विद्यार्थी का औसतन 62 अंक मिलते हैं। उससे पहले 4 विषय में प्राप्त औसत अंक 5 विषय से प्राप्त औसत अंक से कितना कम है, 5 कम है। तो विद्यार्थियों को 5 विषय में कुल कितने अंक प्राप्त हुए? तो देखो यहाँ पे पहले तो 5 विषयों में कितने हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। 5 विषयों में उसका औसत अंक जो है वो 62 है, तो 62 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 310। अब कह रहा है कि दूसरी लाइन, उसे पहले 4 विषयों में प्राप्त औसत 5वें विषय में प्राप्त औसत अंकों से 5 कम है। 5वें विषय में प्राप्त औसत अंकों से 5 कम है। ठीक है, पहले 4 विषय कौन कौन से, A प्लस B प्लस C प्लस D। ठीक है, पहले 4 विषय हो गए ये, और इनसे 5वां जो विषय उससे 5 कम है, यानी कि E, इससे 5 कम ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, बट्टे में 4। इसको सॉल्व करें हम तो ये यहाँ से हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D माइनस का, ये इधर इसकी गुणा करेंगे तो 4E को इधर कर लो और ये उधर 5 और 20। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें तो ई वाला देखो, बाकी तो ये सब कट जाएगा, यहाँ से ई बचेगा और ये यहाँ से माइनस का 4E बचेगा। तो E प्लस 4E बराबर इधर से ये कितना 310 और इधर से ये 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5E और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 330। तो 5 से इसको काटें तो ये आ जाएगा यहाँ से E बराबर 5 30 और 5 30 यानी कि 66। ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। यहाँ कंपैरिजन करना है, बाकी सब कट जाएगा, यहाँ से E बचेगा सिर्फ और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 4, मतलब ये 4E। ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा पूरा। और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 3% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। 3 वर्ष बाद मान लो वर्तमान जनसंख्या ये दे रखी है 75556 और एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 3% की वृद्धि होती है। 3% की वृद्धि यानी कि 103/100, और वो भी 3 वर्ष बाद पूछी है इसने, तो 103/100 और 103/100 ये सॉल्व करना है आपको। तो ये आप खुद सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक छात्र गणना करते समय 97 को गलती से, मतलब 97 को गलती से 79 पढ़ लेता है, उसकी गणना में प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखो 97 ये राइट है, गलती से इसको क्या पढ़ लेता है 79, मतलब ये रॉन्ग है। ठीक है, तो कितने का अंतर आया यहाँ से, 18 का। किस पे, जो गलत था उस पे ना, यानी कि 97, मतलब सही वाले पे आएगा। सही वाला यहाँ क्या था, 97। ठीक है, अब बस ये सॉल्व करना है, 97 बटे में 100, तो ये 1897। पहली बात तो एक बार तो जाएगा ही, और ये 97 बात करें 8 तो 7 8 56, 5 8 9 72 यानी 77। ठीक है, तो ये जाएगा फिर 8 बार, यानी कि 8.55 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक लंबवती शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 25% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन कितना बढ़ जाएगा? तो आयतन कितना बढ़ जाएगा, देखिए आयतन मतलब 1/3 पाई r² h। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसकी त्रिज्या में भी और इसकी ऊंचाई में वृद्धि की जाती है। त्रिज्या कितनी, r² है, और 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 25% की फ्रैक्शन 1/4। तो पहले 4 से
5, फिर दोबारा से 4 से 5। अब ऊंचाई की बात हो रही है, ऊंचाई में भी तो फिर से 4 से 5। अब देखो टोटल ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 125। तो कितने की वृद्धि यहाँ पे, यहाँ से आपका ये हो जाएगा 61। कितने का अंतर, 61, और आएगा किस पे, 64 पर, और बटे में 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें। ये 8 से नहीं, 4 एकम 4, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे 25 और 61 का। 25 से कम 25 यानी कि 5, 25 छक्के 150, 25 छक्के 150 यानी कि ये आ जाएगा। ठीक है, और बट्टे में 16। अब देखो 16 निम्मा यानी कि 9 बार तो ये जाएगा ही। ठीक है, तो आपका यही 95.31 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप करके देख लेना, एक बार सॉल्व करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक महिला 4 वर्ष के लिए 7 से 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने रुपए का निवेश करती है, तो 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। यहाँ पी मानिए 100। ठीक है, टी आपको दे रखा है कितना, 4 वर्ष, आर दे रखा है, कर लेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 15/2। ठीक है, अब तो यहाँ से ऐसा ही कितना निकल के आ जाएगा आपका, ऐसा ही अगर हम निकालें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। देखो ऐसा ही निकल के आ जाएगा आपका 30, यानी कि 15 सही 2 4, 15 दूनी 30। ठीक है, तो मिश्र धन कितना निकल आएगा, 100 प्रिंसिपल दे रखा है, ये 30 हो गया तो ये आ जाएगा 130। 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, निवेश किया है उसने 85,000। ठीक है, बटे में 100 गुणा 130 प्राप्त होगी, यानी कि इसने अभी क्या पूछा था, मिश्र धन पूछा था, कितनी राशि प्राप्त होगी। तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और ये 13 पंचे 65। ठीक है, यानी कि 5 और 6, 13 छक्के, ये आ जाएगा आपका 110। यानी कि ये ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो बचे हैं तो 2 जीरो ही लग जाएंगे, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो कुछ नहीं है, प्रिंसिपल मान लो 100, टाइम आपको दे रखा है 4 वर्ष, इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 रेट ये आ गया। अब हम निकालेंगे ब्याज, तो ब्याज निकल आएगी आपकी 30। कैसे, 15/2 गुणा 4। ठीक है, तो 30 आ गया। अमाउंट यानी कि मिश्र धन की बात हो रही है तो ये निकल आएगा 30। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है आपका SI प्लस का P, ये क्या होता है, मिश्र धन। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, SI 100 और ये ब्याज रखिए 30, तो 130 ही हो जाएगा। तो इसमें पूछा भी यही है कि 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। प्राप्त होगी का मतलब क्या है कि वो आपसे अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, तो अमाउंट हम सीधे सीधे ऐसे निकाल ले रहे हैं। तो ये अब कितनी राशि थी, 85,000। ठीक है, और ये इसका 130 निकाल दो, तो 130/100। ठीक है, तो ये था हमारा 22 की थर्ड शिफ्ट। अब आगे हम जो सॉल्व करेंगे वो रहेगी हमारी